भातीजी महाराज वाड़ीधाम गुजरात और तमाम महाराष्ट्र से, गुजरात के अनेक जिले से, दीव दमन से, मांडवी से, नासिक से, मालेगांव से, ऐसे दूर दूर से इस प्रोग्राम के लिए आज अपना काम छोड़ के गुरु के सानिध्य के लिए यहाँ पर उपस्थित है। सभी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे पता चला है कि लाइट जाने वाली है और उसका टाइम है, तो इसलिए मैं अभी सभी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेते लेते 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। सभी ने ऐसा समझना कि बाबा ने इतना बोला है। अपना धुलिया से आए सभी लोग, धुलिया नंदुरबार जिला, नंदुरबार का अध्यक्ष, सभी लोग, आप सभी को मैं सप्रेम नमस्कार करता हूं, गुरुजी को प्रणाम करता हूं और सभी माता भगिनी, बंधु भगिनी, सभी विस्तार के, व्यसन मुक्ति के सभी भक्त, शेषराव महाराज के सभी भक्त, बाल गोपाल मित्र मंडल, आप सभी को मैं सप्रेम नमस्कार करता हूं और प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। मेरे भाइयों, हर साल की तरह इस साल भी 30 नवंबर, हालांकि हमने एक दिन आगे बढ़ा दिया, आज की 1 तारीख है। बाबा का जन्म जयंती कल का हो गया, लेकिन उनके नाम से हमने एक दिन, आज का संडे है, रविवार है, सभी को सुविधा होती है, इस कारण से उस महामानव के नाम से हमने आज का ये उत्सव, उनका जन्म जयंती उत्सव मांडवी पानी में रखा है। गुरुजी ने पिछले साल ये नारियल लिया था, आपके मांडवी पानी के सभी भक्तों ने ये नारियल लिया था। अभी अगले साल का जो नारियल है वो करंजड़ी, खांडवारा, नवापुर तालुका, नंदुरबार जिला ने लिया है। ये हर साल नारियल बदलते रहता है, कभी पूरा गांव मिलकर ये काम के लिए मेहनत करता है। ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये एक यज्ञ है। कार्यक्रम किसे बोलते हैं अपन कि चलो भाई कीर्तन है, प्रवचन है, ये एक यज्ञ है। और ये एक यज्ञ इसीलिए बोल सकते हैं अपन कि इस यज्ञ में लोग शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, उनकी व्यसन छूट जाती है, उनकी गंदगी दूर हो जाती है। और यज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि यज्ञ किसे कहना अर्जुन, जिस भी कार्य से समाज का भला होता हो, लोगों का दुख दूर हटता हो, लोगों के संसारों में खुशी आती हो, बच्चों के चेहरे पे खुशी आती हो, तो समझ लेना वो कार्य नहीं है, यज्ञ है। और ये जो व्यसन मुक्ति का यज्ञ पूरे गुजरात में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में हमने चलाया है 23 साल से, बाबा शेषराव महाराज ने समाधि लेने के बाद। तो ये 23 साल का परिणाम ये है कि 1.5 करोड़ लोग हमने व्यसन से मुक्त कर दिए। मेरे साथ ये जो स्टेज पे बैठे हुए ये सब, आनंद भाई, मनु भाई, अभी जो बात किया, आनंद भाई PSI अपनी नौकरी ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे उपस्थित है, सूरत में PSI हो। पच्चीस तारीख को उन्होंने प्रोग्राम लिया है, मगन भाई और ये लोगों ने। 1 लाख लोगों का टारगेट है, जितने आप यहाँ बैठे हैं इससे 10, 15, 20 गुना ज्यादा। 5 जनवरी को। मेरे भाइयों, शेषराव महाराज हमारे लिए भगवान है, हम गरीबों का भगवान है। हम इसलिए बोल सकते हैं कि ये बाबा ने 1 रुपया न लेते हुए हमारा तो भला किया, हमारे बच्चों तक का भला किया। बराबर है कि नहीं? और आप खुद सोचो, मैं नहीं बोलता, जब सेलम्मा में बाबा ने कार्यक्रम किया था, बड़ा चमत्कार किया था, 5 रुपया था सेलम्मा में, 5 रुपया था। अभी बारिश कौन रोक सकता है? सिर्फ जो भगवान होगा वही रोक सकता है। बराबर है? गोवर्धन कौन उठा सकता है? जो भगवान होगा वही उठा सकता है। आदमी तो बारिश नहीं रुका सकता, आदमी ज्यादा से ज्यादा छतरी पकड़ सकता है, लेकिन बारिश नहीं रुका सकता। ये 3 लाख लोगों के ऊपर जो छतरी पकड़ी एक बाबा ने एक हाथ से, तो ये तो कोई भगवान ही कर सकता है।
और उनकी दूसरी एक पहचान, जिसको बाबा ने आशीर्वाद दिया मुके बोलने लग गए, गूंगे बोलने लग गए, बराबर है, अंधे को दिखाई देने लग गया। आप अगर शिरपुर धाम बुल्डाना आते तो आप कहाँ रुके, कहाँ चाय पानी लिया, कौन सी गाड़ी में आए, कौन सा गाड़ी का नंबर है, तुम्हारे जेब में क्या है, ये सब बाबा दूर से बता देते। बराबर है कि नहीं? ये सब शक्ति शिव जी ने बाबा को दिया था। ये सब शक्ति जो है भोलेनाथ जी ने जंगल में बाबा को दिया था, शिशरा बाबा को दिया था, और बाबा ने ये सब शक्ति गरीबों के इस्तेमाल में लाई। सबसे ज्यादा फायदा शिशरा बाबा ने किस समाज के किया होगा, तो आदिवासी समाज का। और जाते जाते बाबा ने 23 साल पहले 2001 में मुझे कान में सिर्फ एक वाक्य बोला कि बेटा गरीब का सम्मान करना, आदिवासी की सेवा करना। तो आज देखो 23 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, 60 लाख आदिवासी की दारू छोड़ दी मैंने, तुम्हारा ही सेवा करता हूँ। अरे ये विश्व में, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा आज तक का ये 23 साल का अभ्यास है, मैं आप लोगों में सैकड़ों घरों पे मुक्काम रह चुका हूं, आपके हाथ का खाना खाया, आपके साथ में बैठ के खाया। और एक बात तो मैं गारंटी से साथ लिख के दे सकता हूं, ये विश्व में अगर सबसे ईमानदार समाज अगर कोई होगा तो आदिवासी समाज है। बहुत तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है, 24 कैरेट सोना है आपका दिल, और आप आज के शिव भक्त नहीं है, महाकाल के भक्त आप तब से है, आदिकाल से। जब भगवान शिव जी कैलाश पर बिठा करते थे, हमारे पूर्वज वहां पे सेवा करते थे, तब से हम महाकाल के भक्त हैं। तो भगवान अपनी सेवा के लिए अवतार लेता है, जैसे बोला है कि संतों ने अवतार लिया। भगवान खुद तो नहीं आ सकते, लेकिन अपना अंश भेज दे देते, जैसे गोविंद बाबा है, अपना अंश भेज दे देते। वो समाधि में लीन रहते हैं, लेकिन एक अंश भेज देते हैं ताकि वो समाज की आप लोगों की सेवा कर सके, क्योंकि आपका आत्मा ही परमात्मा है, आपका आत्मा ही परमात्मा है, ये खुद भगवान का रूप है। इसीलिए कभी भी बोलते हैं लोग, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि करना है तो सिर्फ अच्छा काम करो, किसी का दिल मत तोड़ो, किसी को दुख मत दो, किसी का नुकसान मत करो, वही पाप है, और दूसरा कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। मेरे भाइयों, 60 लाख आदिवासी की दारू छोड़ने की वजह से मुझे राज्य सरकार ने पुरस्कार भी दिया, जैसा ये अपना भक्त को भगवान खरे को दिया, सरकार ने पिछले साल दिया। वो सामाजिक न्याय का पुरस्कार है, लेकिन वो बोला कि बाबा जब तक तुम तुम्हारे हाथ से मुझे नहीं देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे पुरस्कार मिला है। वो तो चीफ मिनिस्टर ने भी उनके हाथ से दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ने मुझे पुरस्कार दिया क्योंकि तुमने मेरी दारू छोड़ी, नहीं तो मैं गली में भी खड़ा रहने के लायक नहीं था। तो सच्चा पुरस्कार मेरा गुरु के हाथ से अगर मुझे मिलेगा तो ही मुझे उसमें खुशी है। कितना बड़ा दिल है उसका, वो पुरस्कार लेके इधर आ गया। और सबसे मेन पुरस्कार यही है, गरीब के दिल की दुआ, इससे बड़ा और कोई जगत में पुरस्कार नहीं है। हमने क्या किया, आप खुद बोलो, मैं नहीं बोलता। जिस काम के लिए बड़े बड़े अस्पताल है, दारू छोड़ने के लिए एडमिट कर लेते हैं, 3-3 महीना रखते हैं, डॉक्टर है, 2-2 लाख का खर्चा है, वो काम हम गली गली में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, गरीब की झोपड़ी में जाके उसको उठाते हैं, उसको 2 बातें समझाते हैं, उसकी दारू छुड़ा देते हैं। तो क्या मिलता है? ये बच्चों के आशीर्वाद मिलते हैं, ये माऊली के आशीर्वाद मिलते हैं, ये देवी का रूप है, ये यामोगी माता का ही रूप है, माता पार्वती का ही रूप है, ये जो है माता पार्वती शक्ति का रूप है। ये भगवान शिव ने जो शक्ति बनाई, ये शक्ति का ही रूप है। ये सब अगर ये नहीं होते तो माता नहीं होती, पत्नी नहीं होती, बेटी नहीं होती, बहन नहीं होती, और हमारी जिंदगी बेरंग हो जाती। ये लोग हैं तो हमारे जिंदगी में कुछ रंगत है और जीने की चाह है।
शिव और शक्ति के बिना अपूर्ण है, ये तो खुद शिव जी ने बोला है।